शादी के बाद हर लड़की के लाइफ में कई रिश्ते जुड़ जाते हैं और इन सभी रिश्तों में ननद भाभी का रिश्ता सबसे खास माना जाता है। माना जाता है कि ननद भाभी के रिश्ते में ज़्यादातर किसी न किसी वजह से लड़ाई झगड़ा होता रहता है। अगर लड़ाई झगड़ा ना भी हो तो इन दोनों में आपस में बहुत कम बनती है। दरअसल इसके पीछे मधुर श्रावणी व्रत की कथा मिलती है, जिसकी वजह से ननद भाभी के बीच नोक-झोंक के रिश्ते का आधार बनाया जाता है। आइए जानते हैं कि कथा के बारे में। मधुर श्रावणी व्रत की कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती के मन में आया कि उनकी भी एक ननद होती, जैसे सबकी ननद होती हैं। तो उन्होंने कैलाश पर्वत पर अपना मन लगा रखा। लेकिन भगवान शिव तो अनजन्मे थे। उनका ना तो कोई माता पिता था और ना ही भाई बहन होने का सवाल उठता है। यह बात माता पार्वती मन में लेकर बैठ गईं। भगवान शिव तो अंतर्यामी थे। उन्होंने माता पार्वती के मन की बात जान ली और अनजान बनकर बार बार पूछते रहे, आखिर तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? अगर कोई समस्या है तो बताओ। बार बार भगवान शिव के पूछे जाने पर माता पार्वती ने कहा कि जैसे सबकी ननद होती हैं, वैसे मेरी भी ननद होती तो उनके साथ हंसी मजाक करती, जैसे उनका मन भी लगा रहता। भगवान शिव ने कहा कि ननद तो तुम्हारी आ जाएगी, लेकिन क्या तुम ननद के साथ रिश्ता निभा पाओगी? कहीं अगर दोनों के बीच नहीं बनी तो? पार्वती जी ने कहा कि आखिर ननद से मेरी क्यों नहीं बनेगी? मैं भाभी के रिश्ते को अच्छे से निभा लूँगी। फिर क्या था, भगवान शिव ने अपनी माया से एक देवी को उत्पन्न कर दिया। भगवान शिव ने जिस देवी को उत्पन्न किया था वह देखने में काफ़ी मोटी और उनके पैरों में बड़ी बड़ी मोटी दरारें थीं। भगवान शिव ने कहा कि ये तुम्हारी ननद है, जिसका नाम आशावली देवी है। पार्वती जी अपनी ननद को देखकर बहुत खुश हुईं और झटपट से अपनी ननद आशावली देवी की सेवा करने में लग गईं। आशावली देवी पहले स्नान करके आईं और फिर भोजन मांगने लगी। तभी पार्वती ने भोजन परोसा दिया। देखते देखते आशावली देवी ने भंडार के जो भी था वह सब कुछ खा गई। माता पार्वती ननद के ऐसे व्यवहार से बहुत दुखी हुईं, लेकिन उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। इसके बाद माता पार्वती ने आशावली देवी को पहनने के लिए नए वस्त्र भेंट किए, मगर वह इतनी मोटी थी कि उनके वस्त्र छोटे पड़ गए। इसके बाद माता पार्वती दूसरे वस्त्र लेने गई तो आशावली देवी ने अपनी भाभी के साथ मजाक करना शुरू कर दिया। ननद आशावली देवी ने हंसी ठिठोली करते हुए अपनी भाभी को अपने पैरों के दरारों में छुपा ली। माँ पार्वती के लिए दरारों में सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। इस समय इधर से भगवान शिव माँ पार्वती को खोजते हुए आ गए और आशावली देवी से बोले, आपको मालूम है कि पार्वती कहाँ है? आशावली देवी शरारत भरे लहजे से कहा, मुझे क्या मालूम कहाँ है भाभी? तभी भगवान शिव समझ गए कि आशावली देवी कोई शरारत कर रही हैं। उन्होंने कहा, सत्य बोलो, मैं जानता हूँ कि तुम झूठ बोल रही हो। आशावली देवी जोर जोर से हंसने लगी और जोर से अपना पैर जमीन पर पटक दिया। तभी पैरों की दरारों में माता पार्वती झटके के साथ बाहर आ गईं। ननद के इस व्यवहार से माता पार्वती का मन बहुत ज़्यादा दुखी हुआ। वह गुस्से में भोलेनाथ को बोली, आपकी विशेष कृपा होगी अगर आप अपनी बहन को ससुराल भेजते तो। मुझसे गलती हो गई कि मैं ननद की इच्छा की। भगवान भोलेनाथ समझ गए कि भाभी ननद के बहुत पटने वाली नहीं है। इसके बाद उन्होंने आशावली देवी को कैलाश पर्वत से विदा कर दिया। प्राचीन काल से आरंभ हुई ननद भाभी के बीच नोक झोंक का सिलसिला आज तक चल रहा है।
सो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरे हर वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।